हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 का वर्कशीट नंबर 9 जो कि शेड्यूल्ड है 24 जुलाई के लिए, बट आपकी डिमांड पे यह आपको एक दिन पहले मिल रही है। चैप्टर का नाम है बच्चों एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि एसिड्स जो है मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। एक बात बता दूं बच्चों, ये दोनों के दोनों एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए, जब बच्चों मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। सॉल्ट बच्चों डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्बोनेट है और कौन सा एसिड है। उसके बाद बच्चों एग्जांपल देखते हैं Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो क्या मिल रहा है हमें, NaCl प्लस CO2 एंड H2O। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो बच्चों कैसे रिएक्ट करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। देखो सेम जैसे यहां पे जो फॉर्म किया था वही यहां पे भी फॉर्म करेगा। रिएक्शन देखते हैं बच्चों, NaSO3 प्लस HCl गिव्स व्हाट, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या क्या देखा इस रिएक्शन में। इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ अ गैस। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, यहां लिखा हुआ है यदि हम उस गैस को पास करें कहां से, लाइम वाटर में से। कहां से पास करें बच्चों, लाइम वाटर में से पास करें तो वो जो है क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो भी कैसा वाला बच्चों, इनसॉल्युबल वाला। क्या बोला बच्चों, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, लाइम वाटर है, कैसे फॉर्म हुआ था बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से क्या फॉर्म हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, when excess of carbon dioxide is passed through the same solution, milky appearance disappears due to the formation of soluble calcium hydrogen carbonate। मतलब बच्चों जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे तो क्या होगा, जो बच्चों मिल्की अपीयरेंस आया था इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो गायब हो जाएगा और बच्चों वहां क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट will react with H2O and CO2. Now what will happen, we will get calcium hydrogen carbonate which is soluble in the water। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, लाइमस्टोन, एग सेल्स एंड मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। इस पॉइंट को बच्चों याद कर लीजिए कि लाइमस्टोन है ये जो एग सेल्स जो अंडे के छिलके होते हैं या फिर जो मार्बल होते हैं बच्चों उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन MgCO3 प्लस HCl। तो बच्चों क्या होगा, MgCl2 प्लस में H2O प्लस CO2 बनेगा। MgSO3 होल ट्वाइस प्लस HCl विल गिव व्हाट, MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे होगा, उसे आप वहां से नोट कर लीजिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली बात, क्या कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आपको हाँ जी बिल्कुल करेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की। हाँ जी बिल्कुल करता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर में से तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, क्या लाइम स्टोन और मार्बल दो अलग अलग चीजें हैं और ये क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल है। लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक का रिजल्ट है और जो मार्बल है बच्चों वो एक मेटामॉर्फिक रॉक का रिजल्ट है, बट दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब बच्चों तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर व्हाट विल आई हैव, यहां लिखा हुआ है बच्चों, when an acid reacts with a metal carbonate or a metal hydrogen carbonate it gives the corresponding salt, gas and one more product, name the gas and the product। तो बच्चों देखो क्या होता है, एक तो हमें सॉल्ट मिलता है और साथ में हमें मिलता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, ऑन शेकिंग एनी ऑफ द कार्बोनेट कोल्ड ड्रिंक सम बबल्स अपीयर एंड लेटर इट डिसअपियर्स, आल्सो गिव रीजन ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस ऑफ बबल्स। देखो बच्चों इसका आंसर अच्छे ध्यान से सुनना और समझना। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो लिम्का या कोक होते हैं बच्चों, उसमें CO2 को बच्चों उसमें प्रेशर डाल के डाला जाता है, मतलब हाई प्रेशर पे उसको डाला जाता है और फिर उसको बंद कर दिया जाता है मशीन की हेल्प से। जब बच्चों से हम खोलते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो क्या होता है, CO2 जो एक्स्ट्रा डाला था उसमें, अब उसमें प्रेशर तो खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए बच्चों हमें वहां पे क्या दिखते हैं, छोटे छोटे बबल्स दिखते हैं। ये बच्चों शो करते हैं कि वो जो CO2 है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
और बच्चों कुछ देर बाद क्या होगा, वो सारा नॉर्मल हो जाता है। क्यों हो जाता है बच्चों नॉर्मल? क्योंकि जो CO2 था वो निकल चुका है। तो सारा CO2 नहीं निकलेगा, सिर्फ जो एक्स्ट्रा CO2 डाला गया था प्रेशर डाल के वो निकल जाए। इसी के साथ बच्चे वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि जब हम किसी कोक की बोतल को या कोई भी कोल्ड ड्रिंक को ऐसे शेक करते हैं, उसका जब हम इसे खोलते हैं तो देखो इसे आपको बबल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? बबल्स दिख रहे हैं। ये क्यों दिखते हैं? और जब हम इसे खोलेंगे तो ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? ठीक है। और एक और चीज, एक और पॉसिबिलिटी है, जब हम इसको, ये देखो, ये हमारे पास बोतल, ध्यान से देखो, आपको बबल्स दिखेंगे इसमें। थोड़ा शेक करते हैं, क्या हो रहा है देखो, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों इसमें CO2 मिक्स किया गया था हाई प्रेशर डाल के। ठीक है, CO2 मिक्स किया था हाई प्रेशर डाल के, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब इसको हमने खोला तो जो प्रेशर, इसमें जो एक्स्ट्रा CO2 डाला गया था हाई प्रेशर डाल के, इसमें भरा गया था, वो क्या हुआ, स्केप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला इसको, जैसे बंद था जैसे पहले ये, तो इसमें प्रेशर मेंटेन था। जैसे ही ढक्कन हटाया तो क्या हुआ, जो उसके अंदर CO2 डाला गया था एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के, वो क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। और हमें क्या दिखने को मिलेगा, बबल्स दिखने को मिलेगा। देखो बबल्स दिखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो एयर के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों, एयर के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं और ये बबल्स हमें दिखने को मिल रहे हैं। ये एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो CO2 है इसके अंदर, वो क्या कर रहा है बच्चों, इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जबरदस्ती CO2 को डाला गया था। अभी हमारा मामला खत्म नहीं हुआ। मान लो इसको यदि हम और थोड़ा सा शेक करें, फिर खोलें, तो देखो फिर से दिखेगा, है ना? तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि यदि, इसका मतलब यह है बच्चों कि CO2 को जब हम जैसे तो बच्चों देखो, इसे हम दोबारा सेक करेंगे तो इसके अंदर दोबारा से वही सब कुछ दिखेगा, है ना? वही सब कुछ दिखेगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम इसको सेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो CO2 है इसके अंदर, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है और वो फिर से कोशिश करता है बाहर निकलने की, बट इस बार क्या है, ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता, इसलिए बाहर नहीं निकल पाएगा। फर्स्ट टाइम में क्या था कि बहुत ज्यादा था, है ना? तो बाहर निकल गया तुरंत से। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 जबरदस्ती डाला गया था। आंसर आपको मिल गया होगा, एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देख लीजिए।